नमस्कार। आरिनी निरंतर फेसबुक लाइव की वर्षगांठ पर मैं मीनू पांडे जी और यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों, आयोजकों व सदस्यों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। मैं मधुलिका श्रीवास्तव भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। मैं लेखन के साथ ही चित्रकला में भी रुचि रखती हूँ। आज आरिनी के मंच पर मैं अपने जीवन का एक रोचक प्रसंग आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। मैं सुविख्यात कवयित्री महादेवी वर्मा जी से अपनी मुलाकात, जो कि मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय प्रसंग है, आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। तब हम लोग जबलपुर में रहते थे। मैं वहाँ के एक प्रतिष्ठित स्कूल में 11वीं की छात्रा थी। हमारे स्कूल में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, वसंतोत्सव, शिक्षक दिवस और बाल दिवस अनिवार्य रूप से मनाए जाते थे। इन सभी कार्यक्रमों में मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। मुझे पढ़ाई के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बहुत रुचि थी, अतः मेरी स्कूल में होनहार छात्रों में गिनती होती थी। साथ ही मैं एनसीसी में भी थी। गणतंत्र दिवस का अवसर था। उस वर्ष वसंत पंचमी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर ही थी। देशभक्ति व वसंतोत्सव का मिला जुला कार्यक्रम था। सभी उत्साह से भरे हुए थे। हमारे स्कूल में होने वाले आयोजनों में मुख्य अतिथि के रूप में किसी भी सुविख्यात व्यक्ति को बुलाने की परंपरा थी। उस वर्ष प्रतिष्ठित साहित्यकार व कवयित्री आदरणीय महादेवी वर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारने वाली थी। हम सब बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। वे बिल्कुल ठीक समय पर आ गई। मुझे आज भी याद है कि हल्के क्रीम रंग की साड़ी में सर ढके हुए सधे कदमों से आकर वे मंच पर विराजमान हो गई। झंडा वंदन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो गया। मैंने नृत्य व परेड दोनों में ही हिस्सा लिया था। झंडा वंदन के बाद ही नृत्य होना था। कुछ और भी कार्यक्रम थे, वे बहुत ध्यान से सभी देखती रहीं। मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि हर कार्यक्रम के बाद वे तालियां जरूर बजाती थीं, जबकि अक्सर अतिथिगण बातों में मशगूल हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही परेड थी, जिसमें मुझे स्कूल का झंडा लेकर चलना था। नृत्य खत्म होते ही मैं भागकर गई और एनसीसी के यूनिफॉर्म पहनकर परेड की अगवानी करते हुए तिरंगे को सलामी दी। महादेवी वर्मा जी ने परेड का निरीक्षण किया। मैं ही उनकी अनुरक्षक बनी और उनके साथ चलते हुए उन्हें मंच पर पुनः छोड़ सैल्यूट कर अपने स्थान पर आ गई। कार्यक्रम के अंत में यूनिफॉर्म में ही मैं आदरणीय महादेवी जी से पास उनका ऑटोग्राफ लेने पहुंची, तो वे मुझे देखकर मुस्कुराई और मेरा कान पकड़ते हुए बोली, लड़कों के कपड़े पहने और कान में ये झुमके, वाह वाह, कहकर वह हंसने लगी। आसपास खड़े लोग भी हंसने लगे। मैं झेप गई, कुछ बोल नहीं पाई। आज इतने साल हो गए, पर उनकी मोहिनी मुस्कान आज भी मेरे जहन पर ताज़ा है। इसके साथ ही मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा नमस्कार। धन्यवाद।